हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों पर। यहाँ मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए तत्सम एवं तद्भव शब्दों को लिया है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है ए रुक्ष, बी वृक्ष, सी पल्लव और डी खजूर। कौन सा शब्द तद्भव है? जिसने भी खजूर को सोचा है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, धरित्री का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए धारिती, बी धरती, सी धरिता और डी धरित्री। क्या होगा धरित्री का तद्भव रूप? जिसने भी धरती सोचा है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए मूछ, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी आंसू और ऑप्शन डी ससुर। शमश्रु का शब्द का तद्भव रूप क्या है? मूछ है। जिसने भी मूछ आंसर सोचा है वो सही है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कलश, ऑप्शन बी कलश, ऑप्शन सी कलश और ऑप्शन डी कलश। इन शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है कलश। तो जिसने भी कलश को ए ऑप्शन सही लगाया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए तस्कर, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी अंग्रेज। कौन सा तद्भव नहीं है? जिसने भी ए आंसर चुना है वो सही है। ऑप्शन ए तस्कर सही होगा। इसमें तस्कर जो है वो तद्भव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, गधा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी गदर्भ, ऑप्शन सी गर्दभ और ऑप्शन डी गर्दभ। कौन सा गधा का तत्सम रूप है? जिसने भी डी आंसर सेलेक्ट किया है वो सही है। ऑप्शन डी गर्दभ गधा का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिय का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए पिया, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी प्रिया और ऑप्शन डी प्यार। प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? जो प्रिय है उसका तद्भव शब्द है पिया। तो जिसने भी पिया सही किया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए कुसुम, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी भूषिका, ऑप्शन डी नेह। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? नेह तत्सम शब्द नहीं है। जिसने भी नेह लगाया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए पंख, बी पृष्ठ, सी लज्जा और डी शिला। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसमें तद्भव शब्द क्या है? पंख है। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पक्ष का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए पक्षी, बी पखेरु, सी पंख और डी इनमें से कोई नहीं। पक्ष का तद्भव रूप क्या है? पक्ष का तद्भव रूप है पंख। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। जिसने भी सी लगाया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए स्कंध, बी ईर्ष्या, सी कपोत और डी हल्दी। कौन सा सही होगा? इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? हल्दी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है ए सांप, बी वीणा, सी चिन्ह और डी विस्मय। कौन सा शब्द जो है इसमें तत्सम है? क्या होगा तत्सम? विस्मय। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सुर, ऑप्शन बी निडर, ऑप्शन सी गति और ऑप्शन डी कमल। इसमें तद्भव शब्द क्या है? इसमें तद्भव शब्द है निडर। ऑप्शन बी सही होगा। जिसने भी निडर को सही कहा है वो सही है बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 14, सिंह शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए श्रृंग, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी श्रृंग और ऑप्शन डी सिंह। क्या है सिंह शब्द का तत्सम रूप? जिसने भी आंसर सी को सही माना है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी श्रृंग सिंह का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 15, दिठी का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन बी दिष्टि, ऑप्शन सी दिष्टि और ऑप्शन डी दृष्टि। दिठी का तत्सम रूप क्या है? जिसने भी ऑप्शन डी को सही माना है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए शुश्रूषा, ऑप्शन बी सुन्नर, ऑप्शन सी अबजस और ऑप्शन डी अक्ष। कौन सा शब्द तत्सम है? जिसका भी आंसर ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। शुश्रूषा जो है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार और ऑप्शन डी श्रृंगार। क्या है श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप? श्रृंगार शब्द का तत्सम है ऑप्शन सी श्रृंगार। जिसने भी ऑप्शन सी किया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? ए मधुप, बी मधुकर, सी अमर और डी भंवरा। कौन सा शब्द जो है इसमें से तद्भव है? तद्भव है भंवरा। जिसने भी ऑप्शन डी को सही किया है वो सही है। ऑप्शन डी भंवरा। क्वेश्चन नंबर 19, मुदरी का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए मुद्री, ऑप्शन बी मुंदरी, ऑप्शन सी मुद्रिका और ऑप्शन डी मुद्रिका। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? जिसने भी ऑप्शन डी मुद्रिका को सही किया वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी मुद्रिका। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए मतलब हमें क्या बताना है इसमें कौन सा तद्भव है। तो ऑप्शन ए इंदु, बी दिनेश, सी मनोज और डी रात। कौन सा इसमें तत्सम नहीं है? इसमें तत्सम नहीं है रात। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। जो भी डी सही किया है वो सही है। ऑप्शन डी रात। क्वेश्चन नंबर 21, तिक्त शब्द का तद्भव है। ऑप्शन ए तीता, बी तीखा, सी तिक्ता, डी तिखन। तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तीता होता है। जिसने भी ऑप्शन ए को चुना है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, ससुर का तत्सम शब्द है। सस्वर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्वसुर, ऑप्शन सी स्वसुर और ऑप्शन डी स्वश्रु। क्या होता है ससुर का तत्सम शब्द? स्वसुर होता है। तो ऑप्शन सी सही करने वाले लोग बिल्कुल सही हैं, स्वसुर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी मुख और ऑप्शन डी दांत। क्या है इसमें से तत्सम शब्द? तत्सम शब्द क्या है इसमें? मुख है। तो ऑप्शन सी सही मानने वाले लोग बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए मधुप, बी मधुकर, सी भ्रमर और ऑप्शन डी भंवरा। कौन सा शब्द तद्भव है? भंवरा तद्भव है। जिसने भी भंवरा को सही किया है वो सही है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, चूरन शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए चौर, ऑप्शन बी चूर्ण, ऑप्शन सी चर्म और ऑप्शन डी चक्षु। चूरन शब्द का तत्सम शब्द क्या है? चूर्ण है। ऑप्शन बी सही करने वाले लोग सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हल्दी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए हरदी, ऑप्शन बी हरिद्रा, ऑप्शन सी हल्दिका और ऑप्शन डी हरद्रिका। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हल्दी का शब्द का तत्सम क्या है? हरिद्रिका है। तो ऑप्शन बी सही करने वाले लोग बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गेहूं शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए गोधूम, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गोहुन और ऑप्शन डी गोधुन। क्या है गेहूं शब्द का तत्सम शब्द? गोधूम है। ऑप्शन ए सही करने वाले लोग बिल्कुल सही हैं। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। गेहूं का जो तत्सम है वो क्या है?
क्वेश्चन नंबर 28, खंडहर का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए खंडहर, ऑप्शन बी खंडघर, ऑप्शन सी खंडगृह और ऑप्शन डी खड़हर। क्या है खंडहर का तत्सम शब्द? खंडहर का तत्सम शब्द है खंडगृह। ऑप्शन सी यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 29, देवर का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए देववर, ऑप्शन बी द्विवर, ऑप्शन सी दुर्वर, ऑप्शन डी द्वितीय वर। देवर का तत्सम शब्द क्या है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिसने भी ऑप्शन बी सही किया है वो बिल्कुल सही है, द्विवर। क्वेश्चन नंबर 30, मक्खन का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए माखन, ऑप्शन बी माछण, ऑप्शन सी मशच, ऑप्शन डी मृक्षण या मृक्षण। क्या है मक्खन का तत्सम शब्द? मृक्षण है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। ऑप्शन डी सही करने वाले लोग सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए करोड़, बी तेल, सी पीपल और ऑप्शन डी है दिन। तत्सम शब्द क्या है इसमें से? दिन है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, दिन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है? ए तुरंत, बी आज, सी धीरज और डी खर पर। क्या है तत्सम शब्द इसमें से? इसमें से तत्सम शब्द है खर पर। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, गोबर का तत्सम रूप है। ए गुरबर, बी गोमय, सी गडवर और डी गुब्बार। गोबर का तत्सम रूप क्या है? गोमय है। तो ऑप्शन बी सही करने वाले लोग सही हैं, ऑप्शन बी गोमय। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए घृत घी, बी उट्र उष्ट ऊंट, सी त्वरित तुरत, डी तिक्त तीता। इसमें तत्सम तद्भव के शब्द में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है ये बताना है। तो घृत का घी होता है तद्भव, और त्वरित का तुरंत होता है, तिक्त का तीता होता है, जबकि ऊंट का तत्सम क्या है? उष्ट्र होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। ऑप्शन बी सही लगाने वाले लोग सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए गोमय गोबर, ऑप्शन बी क्षीर खीर, सी पर्यंक पटरी और डी सपत्नी सौत। इसमें त्रुटिपूर्ण बताना है। गोबर का तत्सम गोमय होता है, खीर का तत्सम क्षीर होता है और सौत का जो तत्सम है वो सपत्नी होता है, जबकि पर्यंक किसका तत्सम है? पलंग का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, ये सही होगा। ऑप्शन सी सही करने वाले लोग सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पर्ण का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए पत्र, बी पर्ण, सी पन्ना और डी पत्रा। पर्ण का तद्भव शब्द क्या है? पत्र है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अंगीठी का तत्सम शब्द है। ए अग्निका, बी अनिष्ठिका, सी अग्निष्ठिका और डी अग्निष्ठिका अग्निष्ठिकी। क्या है अंगीठी का तत्सम रूप? अग्निष्ठिका है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। ऑप्शन सी सही करने वाले लोग सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? ए दिनकर, बी दिवाकर, सी प्रभाकर और डी सूरज। कौन सा तद्भव है? तद्भव है यहाँ पर सूरज। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से तद्भव है। ए वानर, बी बंदर, सी पवन और डी पर्यंक। क्या है इसमें तद्भव? तद्भव है बंदर। ऑप्शन बी सही, जिसने भी लगाया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, खाट का तत्सम रूप है। ए खटवा, बी खाटो, सी खाटवा और डी खटिया। खाट का तत्सम रूप क्या है? खटवा है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, पनही शब्द का तत्सम रूप है। ए तांबुल, बी पर्ण, सी पर्णही और डी उपानह। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? उपानह है। तो ऑप्शन डी जिसने सही किया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 42, पोखर का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए पुष्कर, बी प्रखर, सी पोषक और डी प्रकर।
पोखर का तत्सम रूप क्या है? पुष्कर है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ए गन्ना, बी ईख, सी इच्छु और डी इच्छु। ईख जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? इच्छु है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा? ए अटारिक, बी अटालिका, बी सी अट्टालिका और डी अटालिका। क्या होगा तद्भव शब्द अटारी का? अट्टालिका होगा। तो ऑप्शन डी सही करने वाले लोग सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वानर, बी बंदर, सी अमर और डी पवन। क्या है इसमें से तद्भव शब्द? बंदर जो है वो तद्भव शब्द है और उसका तत्सम क्या है? वानर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, बंदर। क्वेश्चन नंबर 46, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ए हत्ता हाथ, बी रत्ता रात, सी पत्ता पत्र और डी नच्चा नाच। इसमें सही तद्भव तत्सम क्या है? पत्ता और पत्र। तो ऑप्शन सी सही है, पत्ता से पत्र तत्सम शब्द जो पत्र है उससे जो तद्भव है वो क्या बना है? पत्ता। क्वेश्चन नंबर 47, उबटन शब्द का तत्सम रूप है? ए उर्दतन, बी उत्लेपन, सी उपहलेपन और डी उद्वर्तन। क्या है उपटन शब्द का तत्सम रूप? उद्वर्तन है। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओझा उपाध्याय, बी कपास करपट, सी केला कदली और डी पसीना प्रस्विन। क्या यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? कपास करपट। ऑप्शन बी। करपट का तद्भव क्या होता है? कपड़ा होता है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है कपास और करपट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी है? ऑप्शन ए कर्म विद्या, बी दधि भात, सी मत्स्य मृग और ऑप्शन डी ज्ञान क्षेत्र। क्या है यहाँ पे तत्सम शब्दों की जोड़ी? ऑप्शन बी दधि और भात जो है वो तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर और डी कपड़ा। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। करपट का तद्भव क्या है या कपड़े का तद्भव क्या है? तो ऑप्शन डी यहाँ सही है। जिसने भी डी लगाया है वो सही है। आपके कितने आंसर सही हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।